1972 की मुरली और टाइटल है एवर रेडी बन, अंतिम समय का आह्वान करो। तो इस मुरली में बाबा ने हमें समझाया है कि एवर रेडी का मतलब क्या है और एवर रेडी बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने इसमें हमें क्लैरिफाई किया है कि 3 बातें हैं जो बाबा ने हमें दी है, 3 चीज़ें दी हैं बाबा ने हमें। वो है लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि इन 3 चीज़ों को यूज़ करके हम सदा एवर रेडी कैसे बन सकते हैं। और बाबा ने इस मुरली में अमृत वेले के महत्व को भी समझाया है और उसका लाभ कैसे लेना है ये भी समझाया है। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की इन महावाक्यों को। एवर रेडी बन, अंतिम समय का आह्वान करो। तो सबसे पहले सब जो पहला लाइन बाबा पूछ रहे हैं ना, उसी में बाबा ने एवर रेडी का मतलब समझा दिया। बाबा पूछ रहे हैं, अपने को बाप समान समझते हो? अपने को बाप समान समझते हो? बाप सम स्थिति के समीप अपने को अनुभव करते हो? समान बनने में अब कितना अंतर बाकी रहा है? बहुत अंतर है व थोड़ा? सभी हम चेक करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को अपने आप में आंसर करते रहेंगे। लक्ष्य तो सभी का यह है कि बाप समान बने। और बाप का लक्ष्य है कि बच्चे बाप से भी ऊंचे बने। अब प्रैक्टिकल में क्या है बाबा पूछ रहे हैं। बाप के समान सामने की शक्ति नहीं आई है। बाबा ने रिजल्ट बाप के समान सामना करने की शक्ति नहीं आई है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अंतर है। का कितना अंतर, इसका कितना है? सभी का एक समान नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सामना करने की शक्ति सभी में एक समान नहीं है। शक्ति किरण सिस्टर, आपके थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या थोड़ा आप बेटर इंटरनेट से सॉरी, जुड़े हैं? मेरा 1 मिनट, हाँ 1 जी मिनट प्लीज होल्ड ऑन। जी सॉरी, अभी अभी शायद ठीक से सुनाई दे रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें अंतर पड़ रहा है कि बाप समान हम कितने हैं और समाने की शक्ति, इसमें मुख्य अंतर बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं सभी का एक समान नहीं है। 50% अंतर तो बहुत है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, रिजल्ट 50% अंतर है। तो बाबा कह रहे हैं 50% अंतर तो बहुत है, इसको कितने समय में मिटाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। अब तक बाप और बच्चों में इतना अंतर क्यों? तो बाबा कह रहे हैं अपने को एवर रेडी समझते हो ना? तो एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी सदा समय का आह्वान करते हैं। बाबा ने क्या कहा, एवर रेडी सदा समय का आह्वान करते हैं। तो जो एवर रेडी होता है वह आह्वान करते हुए अपने को सदा तैयार भी रखते हैं। अंतिम समय का सामना करने के लिए अब तैयार होना है ना? बाबा पूछ रहे। अगर समय आ जाए
तो 50% समानता की प्राप्ति क्या होगी, है ना? बाबा पूछ रहे हैं, खाली 50% मेरे जैसे बने हो तो क्या मेरे साथ जा सकते हो? उस समय नहीं जा सकते हैं ना हम बाबा के साथ। तो बाबा बोल रहे हैं, एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्व गुण संपन्न बनाने वाला। तो ये है डेफिनेशन एवर रेडी का, इसे अंडरलाइन करेंगे। एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्व गुण संपन्न बनाने वाला। अब सर्व गुण हम कहाँ से लाएंगे, क्या क्या है ये सर्व गुण? तो बाबा का जो चित्र है जिसमें सारे गुण दिखाए हुए हैं, तो हम उसको स्टडी करेंगे तो उससे हम उठाएंगे ये सारे गुण और देखेंगे अपने आप में क्या ये सब आए हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सारे गुण आपने अपने अंदर भरा है? तो बाबा कह रहे हैं खाली 50% शायद भरा है। तो बाबा आगे बोलते हैं, संपन्न तो होना है ना, गायन भी है सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। बाबा कौन है? सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। और हमको क्या बनना है? बाबा समान। तो बाबा कह रहे हैं संपन्न तो होना है ना, गायन भी है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज, एवर रेडी अर्थात संपन्न कंप्लीट स्टेज, सर्वगुण हमारे अंदर हो उसे कहते हैं एवर रेडी। ऐसा प्रैक्टिकल में हो जो सिर्फ एक कदम उठाने की देरी हो। तो बाबा क्या कह रहे? प्रैक्टिकल में इतना नजदीक हम बाबा के रहे कि एक ही कदम उठाने की देरी रहे। एक कदम उठाने में कितना समय लगता है? इतना सिर्फ अंतर होना चाहिए। इसको कहेंगे 1-2%। कहाँ 1-2%, कहाँ 50% फर्क हुआ है। ऐसा एवर रेडी व सर्वगुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य 3 चीजें हर एक को मिली हुई हैं। तो बाबा भी समझा रहे हैं कि कैसे हम एवर रेडी बन सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैंने 3 चीजें आपको दी हैं एवर रेडी बनने के लिए। तो बाबा कहते उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती। तो हम नोट करेंगे, बाबा ने कहा 3 चीजें दे दी हैं, लेकिन बाबा ने फिर क्या कहा? उन 3 चीजों की प्राप्ति है। मैंने दे तो दी, लेकिन क्या आपने प्राप्त किया है? माना अपना बनाया है, उसका इस्तेमाल कर रहे हो? ये प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। तो बाबा पूछते उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती। वह 3 चीजें कौन सी हैं जो बाप ने दी है? तो किसी ने कहा श्रीमत, समर्पण और सेवा। तो बाबा कहते यह तो चलने व करने की बातें सुनाई, लेकिन देते क्या हैं, है ना? ये चलने की बातें हैं। बाबा क्या पूछ रहे हैं? मैंने दिया क्या है जो दे दिया है? तो सेवा भी कर सकते हो, समर्पण भी हो सकते हो, लेकिन किसके आधार से? बाबा ने पूछा। जन्म तो लिया, लेकिन दिया क्या? वर्षे में भी मुख्य क्या देते हैं? तो हर एक ने कुछ ना कुछ बताया। तो बाबा कह रहे हैं भले रहस्य तो आ जाता है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए भिन्न रूप से सुनाया जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आप समझ तो गए हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मेन बात तो समझ में आ गई है, लेकिन अभी मैं स्पष्टता से इस बात को ठीक से समझा रहा हूँ। तो आगे बाबा कहते पहले पहले देते हैं लाइट, दूसरा देते हैं माइट, और तीसरा देते हैं डिवाइन इनसाइट। तो बाबा अभी बहुत मुख्य बातें कर रहे हैं, तो इसे हम अंडरलाइन करते जाएंगे। पहले बाबा हमें देते हैं लाइट यानी ज्ञान, दूसरा देते हैं माइट यानी जो बल हम हमारे अंदर आता है योग से, याद से, शक्तियों की धारणा से, तो वो है
माइट, और तीसरा देते हैं डिवाइन इंसाइट, यानी लाइट और माइट के इस्तेमाल से हमारी बुद्धि जो बनती जाती है, समझदार बनती जाती है, फिर उस समझदारी से कर्म करती है, उसे कहेंगे डिवाइन इंसाइट, यानी तीसरा नेत्र। तो बाबा ने ये तीन चीजें, लाइट, माइट और तीसरा नेत्र, हमें दिया है। अगर ये तीन चीजें नहीं हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर ये तीन चीजें नहीं हैं तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते। पहले तो जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ चुकी हैं, उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए, और लाइट के साथ फिर अगर माइट नहीं है तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते, है ना। लाइट भी चाहिए, माइट भी चाहिए, वरना हम दूसरी आत्माओं को रोशनी नहीं दे सकते। तो बाबा कहते दोनों चाहिए। तो इस लाइट और माइट के साथ जो तीसरा नेत्र अर्थात डिवाइन इंसाइट देते हैं, उससे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों को व तीनों ही जीवन को जान सकते हो, है ना। हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, और जब हम तीसरे नेत्र से सब कुछ देखते हैं तो बाबा कहते तो इससे हम दूसरों को भी ये त्रिकालदर्शी बना सकते हैं, ताकि वो तीनों ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकें। जब ये तीनों ही चीजें प्राप्त होती हैं, तब ही अपना बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हो, अर्थात वर्षा प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो बाबा कहते जब ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं, तभी हमारा बर्थ राइट क्या है, हमारा वर्षा जो हम ले रहे हैं बाबा से। तो एक तो है जो आने वाला वर्षा है, सतयुग में हमारी राजाई, ये हो गया हमारा वर्षा, सतयुग में जाना। लेकिन अब इस समय क्या वर्षा मिल रहा है, शांति का, सुख का, जो बाबा से शक्तियां मिल रही हैं, ये अभी मिल रहा है ना। ये भी हमें मिलेगा तभी जब ये तीनों चीजें हमें प्राप्त हो, माना हमें इस्तेमाल करना आए, तभी ये मिल सकता है हमें। तो बाबा कहते ये बर्थ राइट तभी प्राप्त होगा जब ये तीनों आपको प्राप्त है। तो बाबा कहते हैं तो पहले लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट देते हैं, इस द्वारा ही अपने बर्थ राइट को पा सकते हो और राइट को जान सकते हो। राइट शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है बर्थ राइट अर्थात वर्षा, और दूसरा राइट और रॉन्ग की पहचान मिली है ना। राइट माना हक, हमारा हक है, बर्थ राइट है वर्षा लेना बाबा से, और दूसरा बाबा कह रहे राइट और रॉन्ग की पहचान भी हमें मिली है। तो बाबा कहते इसलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता है, अर्थात सत्य व राइट। सत्य की पहचान तब कर सकते हो जब ये तीनों चीजें प्राप्त हैं। अगर एक भी चीज की कमी है तो रॉन्ग से राइट तरफ नहीं चल पाते हो। क्या कहा बाबा ने, अगर एक भी चीज की कमी है तो रॉन्ग से राइट तरफ नहीं चल पाते हो। रोशनी होगी तब ही मार्ग को तय कर सकेंगे, नहीं तो अंधियारे में कैसे मार्ग तय कर सकेंगे। वह अपने पुरुषार्थ की स्पीड को तेज कैसे कर सकेंगे। जैसे देखो, इस पुरानी दुनिया में जब ब्लैकआउट होता है तो स्पीड को ढीला कर देते हैं, तेज स्पीड अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ऐसे ही अगर पूरी लाइट नहीं हो, तो बाबा ने क्या कहा, अगर पूरी लाइट, बाबा ने कहा पूरी लाइट नहीं, तो स्पीड को तीव्र नहीं कर सकते हो, स्पीड ढीली चलती रहेगी।
तो बाबा हमसे कहते पूरी लाइट यानी संपूर्ण ज्ञान को समझना है, महीनता से समझना है, धारण करना है। तो बाबा कह रहे हैं साथ साथ अगर माइट नहीं है तो लाइट के आधार से चल तो पड़ते हो, लेकिन माइट ना होने के कारण जो विघ्न सामने आते हैं उनका सामना नहीं कर पाते। तो लाइट तो है, ज्ञान तो लिया है, ज्ञान को समझ गए हैं, उसको धारण करने का बहुत पुरुषार्थ करते, लेकिन अगर योग नहीं, याद नहीं, बाबा की शक्तियों को यूज नहीं कर रहे हैं जो बाबा ने दिया है, तो क्या होगा उससे? बाबा कह रहे हैं जब विघ्न आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोनों चाहिए, लाइट और माइट। तो बाबा कहते हैं इसलिए स्पीड रुकने के कारण सामना न कर पाएंगे तो रुक जाएंगे। बार बार रुकने के कारण भी स्पीड तेज अर्थात तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो, और डिवाइन इंसाइट अर्थात दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं है, चलते चलते माया बंद कर देती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? लाइट और माइट दोनों का इस्तेमाल अगर नहीं है तो हमारा तीसरा नेत्र बंद होने कारण माया उसे बंद कर देती है, तो हम गलतियां करते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल गवर्नमेंट भी किसी को पकड़ने के लिए व किसी हंगामे को बंद करने के लिए गैस छोड़ती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, आंसू आने के कारण देख नहीं पाते हैं, जो करना चाहते वो कर नहीं पाते। इसी रीति जो तीसरा नेत्र मिला है, अगर माया की गैस व धूल उनमें पड़ जाती है तो तीसरा नेत्र होते हुए भी जो देखना चाहते हैं वह देख नहीं पाते हैं। तो बाबा ने बहुत गहरी लाइन कही कि अगर तीसरे नेत्र में धूल पड़ जाती है तो जो देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाते। माना क्या? कहीं ना कहीं मनमत परमत व्यर्थ चिंतन का धूल तीसरे नेत्र में पड़ जाता है तो हम देख नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं तीनों चीजें आवश्यक है, तीनों ही अगर ठीक है, यथार्थ रीति प्राप्त है। क्या कहा बाबा ने? यथार्थ रीति प्राप्त है। तीनों ही अगर ठीक हैं, यथार्थ रीति प्राप्त हैं, जैसे बाप ने दी है वैसे ही धारण कर रहे हैं, उसी आधार पर चल रहे हैं, तो कब भी रॉन्ग कर्म व असत्य कर्म कर नहीं सकते, सदा राइट तरफ जाएंगे। कितना पावरफुल लाइन है बाबा का, तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अगर हमने यथार्थ रीति से बाबा से ज्ञान लिया है, यथार्थ रीति से बाबा से योग लगा रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे कोई गलती हो। तो गलती हो ही नहीं सकता, असत्य हो ही नहीं सकता हमसे। तो इतनी बड़ी बात बाबा हमसे बोल रहे हैं। तो बाबा कहते रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीसरे नेत्र द्वारा राइट रॉन्ग जान लेते हैं। जब जान लिया है तो फिर रॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन माया की धूल पड़ने से परख नहीं सकते, इसलिए राइट को छोड़ रॉन्ग की तरफ चले जाते हैं। तो कब भी कोई रॉन्ग व असत्य कर्म होता, वह संकल्प भी उत्पन्न होता है, वह असत्य शब्द निकलता है, तो समझना चाहिए कि इन तीनों चीजों में से किसी चीज की कमी हो गई, इसलिए जजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत गहरी चेकिंग पॉइंट बाबा ने हमें दी है। और जब तक रॉन्ग राइट को नहीं जानते हो तो संपूर्ण बर्थ राइट भी नहीं ले सकते, है ना? जब रास्ता ही क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है कि कैसे चलना है, कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य है, क्या लक्षण धारण करने, क्लैरिटी नहीं है,
उसी की क्लैरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ धूल पड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा, तो आपको यही नहीं पता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो फिर कैसे? आप कितना भी पुरुषार्थ कर रहे हो, कितनी भी मतलब आप सोच रहे हो कि आप ठीक कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मूल बात ही नहीं समझी है, तो फिर क्या होगा? बर्थ राइट मिल नहीं सकता। तो हमें आज बहुत गहरी चेकिंग करनी है। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मूल्यां पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बार बार चेकिंग करनी है कि हम यथार्थ रीति से, जिस विधि से बाबा ने हमें सब कुछ करने के लिए कहा, जिस रीति से मुरली पढ़नी है, समझनी है, जिस रीति से योग लगाना है, वो विधि हम फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्टली कर रहे हैं। कहीं किसी का परमत तो मिक्स नहीं कर रहे, कहीं अपना ही मन मत तो मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो ये गहरी चेकिंग हमें करनी है, वरना बहुत देरी से हमें समझ में आएगा कि हमने गलत किया और बहुत टाइम वेस्ट कर डाला। तो बाबा हमें इस चेकिंग के लिए आज बहुत सावधान कर रहे हैं। तो बाबा आगे कह रहे हैं, अगर राइट कर्म नहीं है, कब राइट कब रॉन्ग होता है, तो बर्थ राइट भी संपूर्ण नहीं मिलेगा। जितना राइट संकल्प और कर्म करने में कमी होगी, उतना ही बर्थ राइट लेने में भी कमी होगी। तो यह तीनों प्राप्ति सदा कायम रहे, उसके लिए मुख्य किस बात का अटेंशन रहना चाहिए, जो बहुत सहज है और सभी कर सकते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि इस सब करने के लिए, तीनों प्राप्तियों के लिए एक बात का अटेंशन चाहिए। तो बाबा ने पूछा, वो क्या बात है? बाबा कहते, रिवाइज कोर्स में भी वही सहज युक्ति बार बार रिवाइज हो रही है। रिवाइज कोर्स अटेंशन से सुनते हो, पढ़ते हो? पूछ रहे हैं बाबा। हम सब अव्यक्त मुरली क्लब में यही तो कर रहे हैं ना, रिविजन। तो कितने अटेंशन से कर रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे तो नहीं समझते हो, जानी जाननहार हो गए, है ना? ये चेकिंग की बात बाबा ने पूछी। जानी जाननहार अपने को समझकर रिवाइज कोर्स को हल्का तो नहीं छोड़ देते हो। आज पेपर लेते हैं, बाबा ने कहा। ऐसा कौन है जो एक दिन भी रिवाइज कोर्स की मुरली मिस नहीं करते हैं, धारणा में अटेंशन नहीं देते हैं, वह हाथ उठावे। तो बाबा ने क्या पूछा? दो बातें पूछी। एक तो मुरली मिस नहीं करनी है, और दूसरी बात बाबा ने कही, धारणा में अटेंशन दे रहे हो या नहीं, दोनों चेक करने के लिए बाबा पूछ रहे हैं। दोनों कर रहे हो? कहाँ आने जाने में जो मुरली मिस करते हो, वह पढ़ते हो, वह मिस हो जाती है। तो हम सबको बफर डे मिलता है, वो क्यों है? वो बफर डे हमारे लिए क्यों है, दिया जाता है? ताकि जो मिस हुई है वो मुरली उस दिन हम कैच अप करें। तो वो जरूर करना है। देखो, हर हर साल की मुरलियां जो बाबा हमें सुनाते हैं ना, उसमें एक प्रकार का सीक्वेंस होता है। जो पिछली मुरली में बाबा कुछ समझाते हैं ना, उसी के आधार से फिर अगली मुरली चलती है। उसमें एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप बाबा समझाते हैं। तो अगर पिछली मुरली को नहीं समझा, नहीं पढ़ा है, तो जो अगली मुरली हम पढ़ते हैं ना, उसको संपूर्ण रीति से हम समझ नहीं पाते, क्योंकि वो फाउंडेशन की जरूरत होती है अगली मुरली को समझने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते कि हर मुरली पर अटेंशन दो, कुछ मिस हो जाए उसे जरूर जल्द से जल्द कैचअप करो। तो बाबा भी हमसे कह रहे हैं, भल हमने सब कुछ समझ लिया, भल जान चुके हो, लेकिन अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है। जो अच्छी तरह से रिवाइज कोर्स को रिवाइज करते हैं, वो स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं कि अभी बहुत कुछ है जानने को, ऐसा अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, वह रिवाइज कोर्स करते भी पुराना लगता है, वह नया लगता है। ये भी एक चेकिंग पॉइंट है। हमेशा नवीनता लगती है मुरली में या नहीं लगती? ये बाबा गहरी बात है ये भी, कि मुरली हमेशा हमें नवीन लगे। अगर नहीं लग रही है तो हमारी स्थिति में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो प्यूरिटी का लेवल बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से मुरली हमें और अच्छी भी लगनी चाहिए और गहरी भी लगनी चाहिए, ये अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम साधारण रीति से मुरली पढ़ रहे हैं, वो स्थिति नहीं बन रही है हमारी।
तो बाबा कहते कि नयों के लिए तो कई बातें होंगी, लेकिन जो पुराने हैं वो फिर से रिवाइज कोर्स से क्या अनुभव करते हैं? नया लगता है? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि ड्रामा अनुसार रिवाइज क्यों हुआ? बाबा पूछते क्यों रिवाइज कर रहे हो? यह भी ड्रामा की नूंद है। रिवाइज क्यों कराया जाता है? अटेंशन कम हो जाती है, चलते चलते हमारी अटेंशन कितनी बातों पर कम हो जाती है। कभी कभी तो मैं आत्मा ये मूल बात को जो गहराई से प्रैक्टिस करनी है, इस बात पर भी अटेंशन चली जाती है, इस बात से भी अटेंशन चली गई होती है। हम सोचते हैं हम आत्मा समझ के चल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अटेंशन कम हो जाती है, इसीलिए तो बाबा बार बार बोल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितनी बातें, मतलब बार बार बाबा हमें याद दिलाते हैं मुरली में। तो बाबा कहते हैं अटेंशन कम हो जाती है, स्मृति कम होती है, तो बार बार रिवाइज कराया जाता है। तो यह भी रिवाइज इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में नहीं आए हो। प्रैक्टिकल में ये सब हमारे अंदर नहीं आया है। जितना सुना है, जितना सुनाते हो, उतनी प्रैक्टिकल में पावर नहीं भरी है। इसलिए पावरफुल बनाने के लिए फिर से यह कोर्स चल रहा है। पुरानों को पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के साथ साथ अपना हक पूरा मिलने के कारण भी यह रिवाइज कोर्स चल रहा है ना। नयों को भी सर्व प्राप्तियां हो, यही बाबा की इच्छा होती है, तो इसीलिए रिवीजन चल रहा है। तो अब इसी कमी को भी भरने के लिए अटेंशन को बार बार रिवाइज करना। तो रिवाइज कोर्स से जो संस्कार और स्वभाव परिवर्तन में लाना चाहते हो, वह परिवर्तन में आ जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, अगर अटेंशन देंगे इस रिवाइज कोर्स पे तो क्या होगा? जो स्वभाव संस्कार हम लाना चाहते हैं, जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं, वो हो जाएगा, बाबा ने कहा। अच्छा, यह तो बीच में पेपर हो गया। पहली जो बात पूछ रहे थे, सहज युक्ति बाबा पूछ रहे थे ना हमसे कि तीनों प्राप्ति को कायम रखने के लिए हमें मुख्य किस बात पर अटेंशन देना है। तो वही प्रश्न अभी फिर से बाबा उस प्रश्न पर आ रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अम, पहली जो बात पूछ रहे थे सहज युक्ति कौन सी है, जो रिवाइज कोर्स में भी बहुत रिवाइज हो रही है। तो ये प्रश्न बाबा ने पूछा था, तो वह है अमृत वेले, अपने आप से और बाप से रूह रिहान करना व अमृत वेले को महत्व देना। जैसा नाम कहते हो वैसे ही उस वेला को वरदान भी तो मिला हुआ है। तो बाबा कहते अमृत वेले को वरदान मिला हुआ है ना, मतलब अमृत वेले के समय कुछ भी करो वो वरदानी समय है, आप सफल हो जाओगे। और बाबा वरदान देने के लिए बैठा होता है, तो उस समय को हम अमृत वेले के महत्व को जानते हैं सब। तो बाबा कह रहे उसे यूज करो। बाबा कहते कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आज तक के यादगार में भी वेला को देखते हैं ना, है ना, मुहूर्त को देखते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला कौन सी है? अमृत वेला। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है ना। तो अगर अमृत वेला सही तो सब सही। बाबा ने हमसे बोला है बच्चे अपने अमृत वेले को सही कर लो, अच्छा कर लो, तो मैं तुम्हारा सब कुछ अच्छा कर दूंगा, सब कुछ अच्छा कर दूंगा। बाबा ने प्रॉमिस दिया हमें। तो अगर फाउंडेशन कमजोर व साधारण डालेंगे तो ऊपर की बनावट की
भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी क्यों कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त है या ब्रह्मा मुहूर्त है? बाबा ने पूछा। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है और ब्रह्म मुहूर्त भी राइट है, बाबा कहते, क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो, वह भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? बहुत डीप है। तो बाबा कहते उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी यानी परमधाम निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो या मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो बाबा हमें अभी याद प्यार दे रहे हैं, सदा लाइट हाउस और माइट हाउस बन चलने वाले सर्व आत्माओं को डिवाइन इंसाइट देने वाले बच्चों को, क्या कहा बाबा ने? सर्व आत्माओं को डिवाइन इंसाइट देने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों को लाइट हाउस माइट हाउस बनाने वाले बाप दादा को बहुत बहुत प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो एक पैराग्राफ छूट गया है छोटा सा, उसे हम सब पढ़ेंगे। तो 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कि सभी लोग अपना जो बाबा ने क्या मुख्य बातें करी हम चिंतन शेयर करें। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? कौन सी 3 मुख्य बातें जो बाबा हमें देते हैं
जिस पर हमें अटेंशन रखना है। ओम शांति। बाबा कहते हैं एवर रेडी सदा समय का आह्वान करते हैं, तो जो एवर रेडी होता है वो आह्वान करते हुए अपने को सदा तैयार भी रखते हैं। एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला गायन भी है कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज। एवर रेडी व सर्वगुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य 3 चीजें हर एक को मिली हुई है। उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती। पहले देते हैं लाइट, दूसरा देते हैं माइट और तीसरा देते हैं तीसरा नेत्र। अगर यह 3 चीजें नहीं है तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, रजनी बहन आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे अभी बहन ने बता दिया, बाबा ने आज बताया जैसे मुरली में, तो एवर रेडी रहने के लिए बाबा ने फिर आज बहुत अच्छे से समझाने भी दिया है कि मैंने दिए हैं, लाइट भी दी, माइट और तीसरा नेत्र भी। अब लाइट बाबा ने तो दे दिया हमें, क्या हम उसको यूज कर पा रहे हैं? लाइट है और किसी चीजों में तो नहीं व्यर्थ में हमें खींचा हुआ बंधे हुए हैं, बोझल है हर चीज का, तो उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम लाइट हो जाते हैं। चलो लाइट भी हो गए, तो इसके बाद अगर हमें पता भी चल गया ये करना है ये नहीं करना है, तो उसको फिर धारण करने के लिए इसमें बाबा ने ऑलमोस्ट मुझे लगता है जैसे 4 सब्जेक्ट है ना, बाबा ने उसके कहा कि पूरी हमारी 100% धारणा होनी चाहिए। ज्ञान समझ में आ गया है मगर उसको धारण नहीं कर पा रहे, तो शक्ति हमें मिलेगी बाबा से योग लगाने से। बाबा हमें शक्ति देता है तो उस शक्ति से हम फिर उस रास्ते को जल्दी से तय भी कर सकते हैं। फिर बाबा ने ये भी दिया, तीसरा नेत्र भी हमें बता दिया कौन सा रास्ता कहाँ से जाना है, कैसे करके आना है और क्या ठीक है क्या नहीं, श्रीमत भी दे रखी है। जब हम ये सब चीजें करते हैं, एक भी चीज की अगर कमी है ना तो पुरुषार्थ हमारा ढीला हो जाता है। अगर हमें ज्ञान पूरी तरह से अपने हिसाब से हम ले रहे हैं और ज्ञान को उस तरह से यूज नहीं किया तो भी हम रुक सकते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। तो वो तीनों चीजों का बैलेंस जब हमें पूर्ण हो जाता है तो उसमें पुरुषार्थ में कमजोरी नहीं आती। और इसके लिए बहुत अच्छा आज बाबा हर बार ही बताते हैं कि फाउंडेशन जो अमृत वेला है ना, वो अगर पावरफुल हमारा हो जाता है तो आज का पूरा दिन हमारा पूरी तरीके से तीव्र पुरुषार्थ होता है हमें। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें बताया कि एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज, एवर रेडी अर्थात अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाले। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि मैंने 3 चीजें हम सबको मिली हुई हैं बाप दादा से, श्रीमत भी मिली है और अगर हम समर्पण है और सेवा भाव है, अगर प्राप्ति है तो संपन्न स्टेज होगी। तो इसके लिए बाबा 3 चीजें देते हैं, लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट। लाइट अर्थात जो अज्ञान अंधेरे में आत्माएं हैं तो ज्ञान की रोशनी मिलती है, और माइट देते हैं कि हमें ज्ञान मिला है लेकिन हम अगर पावरफुल नहीं है, नॉलेजफुल हो गए लेकिन पावरफुल नहीं है तो जो विघ्न सामने आते हैं उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो पावरफुल कैसे बनेंगे? जब योग से श्रीमत पे चलेंगे, समर्पण भाव होगा, सेवा भाव होगा। फिर बाबा ने तीसरा बताया कि तीसरा नेत्र जो त्रिकालदर्शी, अभी मुरली भी संडे की चली थी, बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी होंगे तो क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या असत्य कर्म नहीं होगा, सदा राइट की तरफ चलेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को जान सकते हैं क्योंकि ये दिव्य नेत्र है। तो अगर तीसरा नेत्र नहीं है तो फिर वो माया बंद कर देती है। तो इसलिए हम जो एवर रेडी रहना चाहिए, तो संपन्न स्टेज बन नहीं पाती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि जितना राइट संकल्प और कर्म करने में कमी होगी उतना ही फिर बर्थ राइट लेने में भी कमी होगी। तो इसलिए स्वयं की चेकिंग करो और अमृत वेला जो अमृत मिलता है वो वेला है, उसका महत्व जान के श्रीमत का पालन करके अपने जो
संस्कार जो स्वभाव अभी हम क्योंकि ये सेकेंड रिवाइज कोर्स कर रहे हैं दोबारा, तो अभी भी बाबा कहते हैं कि पावरफुल तो नहीं बने हैं, तो जो संस्कार स्वभाव जो कमी रह गई है, तो उतना बाबा कहते हैं कि रिवाइज कोर्स कर रहे हो तो प्रैक्टिकल में पावर भरो, अपने आप की चेकिंग करते कि कौन से गुणों की कमी है, कौन सी शक्तियों की कमी है। तो जब समर्थवान बनेंगे, अमृत वेला पावरफुल होगा, श्रीमत पावरफुल होगी, तो फिर हम एवरेडी यथार्थ संपन्न स्टेज बनेगी। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा लास्ट पॉइंट? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं जिस समय ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं या ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, तो समान नए दिन का आरंभ स्थापन करते हो, वह भी राइट है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है उस समय का वायुमंडल होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके हवा से वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो या मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म अगर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज सहज ही धारण कर सकते। तो जो श्रीमत मिली है इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम पोल लॉन्च हो रहा है, शायद उसे कर लेते हैं। तो आज के लिए हम होमवर्क लेते हैं और फिर योग भी कर लेते हैं। तो जो छोटा सा एक पैराग्राफ आज छूट गया था, तो उसे हम पढ़ लेते हैं पहले मुरली से, लास्ट बट वन पैराग्राफ। और होमवर्क में ना बाबा का एक चित्र है जिसमें हम सब ने देखा होगा जब हमने कोर्स किया था, जिसमें सारे गुण बाबा के दिखाए हुए हैं, है ना, 36 गुण ऐसे कुछ दिखाए हुए हैं। तो आज हम ना वो पिक्चर को किसी भी साइट से, बीके लोहार साइट से या फिर किसी ब्लॉग से, बीकेस के ब्लॉग से, उसको हम डाउनलोड करके उस पिक्चर को हम हैंडी रखेंगे, हमारे सामने रखेंगे और चेक करेंगे इनमें से कौन से गुण मेरे अंदर आ चुके हैं और कौन से अब ये और लाने हैं, क्या मैं एवर रेडी हूँ, ये चेकिंग करेंगे हम। और दूसरी बात, हम जो ये अमृत वेला है उसके महत्व को ठीक से समझने के लिए ना, या तो हमारे पास शायद वो अमृत वेले का बुक होगा जो मधुबन से हमने खरीदा होगा, तो उसे हम पढ़ेंगे, या फिर कोई भी एक क्लास जो वरिष्ठ भाई जैसे सचिन भाई जी और सूरज भाई जी के क्लासेस हैं अमृत वेले पे, उसे हम सुनेंगे, समझेंगे कि अमृत वेले का क्या महत्व है और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या-क्या प्रिपरेशन करना है, वो समझकर फिर आज से उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये दोनों होमवर्क हम लेंगे।
तो अभी एक शॉर्ट योग करते हैं हम। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तक मणि स्वयं को देख रही हूँ। इस शरीर से अलग अपने को अनुभव कर रही हूँ। स्वयं से पूछती हूँ, क्या मैं अपने हर कर्म को, तीसरे नेत्र को खोल कर करती हूँ? स्वयं की जांच सच्चाई से कर रही हूँ। क्या ये तीसरा नेत्र लाइट और माइट से क्लियर चमक रहा है? कोई मनमत, परमत, व्यर्थ चिंतन कहीं मुझे चला तो नहीं रही है? क्या मेरी स्थिति बाप समान वास्तव में बन रही है? अमृत वेले का ये समय कितना शांत और शक्तिशाली है। एक सेकंड में मैं आत्मा परम धाम पहुंच जाती हूँ। बाबा की किरणें अपने ऊपर अनुभव कर रही हूँ। बाबा की लाइट और माइट मुझ में समाती जा रही है। मैं शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूँ। 16 कला संपूर्ण बन रही हूँ। अब अपने आप को ग्लोब के ऊपर देखें। मैं आत्मा पांचों तत्वों को साकाश दे रही हूँ। ग्लोब पर हर आत्मा को डिवाइन इंसाइट दे रही हूँ। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत थैंक्स। हम कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। शुक्रिया परिवार का, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। हैव अ नाइस डे, डिवाइन तपस्वी। शांति। ओम थैंक यू शांति। एवरीवन। Thank you. गुड डे टू ऑल। शुक्र निमित्त दुनिया। ओम शांति। प्यारे देव को क्या शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।